तो पेपर हुआ ना अपना, पेपर है इसमें। साइकिल टारगेट इंग्लिश तुम्हारा नहीं डाला होगा तुम्हारे पास। मैं तुमसे कहा था पुराने पेपर इकट्ठे कर लेना, करेगा तुमने? हाँ, प्री पीजी के कितने साल के? हाँ, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए सब देखे? देखो उसमें से गिनो कि कौन से टॉपिक में से कितना आए, फिर उसमें से मैच करो कि एग्रोनॉमी में कहाँ कहाँ से आए। ऑटोमेटिक नया पेपर बन जाएगा अपने हाथ में। ये पिछले 10 साल के पेपर कर लेंगे ना, 11 साल का अपन खुद ही बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, बंशुवंश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। देख ली, कल का पेपर है और प्री पीजी का मेन पेपर रहेगा ना, उसका लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। एक बार ऑनलाइन वालों को दिखा देता हूं। है ना, तो ये वाली बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, है ना, न्यू विशाल पब्लिकेशन से छपती है दिल्ली से। एस आर कांटवा बोलोगे सीधे दे देगा वो, है ना। इसमें और भी राइटर्स है 2 3 4, कौन कौन है देख लो। हाँ हाँ, हर साल नया एडिशन आता है तो क्वेश्चन पूरा नहीं रहता, है ना। कुछ एक ऐड कर दो, पहले एक ही बुक आती थी ढंग की, वो यही है। हाँ, 2005 से आ रही है ना। हाँ, इसमें सभी सब्जेक्ट के, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जनरल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, है ना। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी उठा के दे दिया। एग्रोनॉमी के फिर भी तुमसे बन जाए, क्योंकि 4 साल में खाली एग्रोनॉमी ढंग से पढ़ा, बाकी इसके अलावा फिर हाथ नहीं लगते उधर, है ना। तो एक बार अगर अपने को देखना हो तो उसके भी मिल जाएंगे तुमको, एक्सटेंशन के, इकोनॉमिक्स के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। प्लांट पे तो एंटोमोलॉजी, अभी भी क्या हो रहा है, 2 साल से राजस्थान में प्री पीजी में पेपर बहुत कठिन बना रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि सब बच्चे तैयारी करते हैं। दूसरी बात, उसकी लैंग्वेज भी बहुत कठिन कर दी उन्होंने, है ना। इसकी बात कर रहा था मैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, माइकल ओझा, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 में फार्म पावर मशीनरी, फार्म बिल्डिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल, इको, क्या लिखा है, अर्गोनॉमिक्स, ऑटोमेशन एंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, है। हाँ, एमएससी पीएचडी सब हो जाएगी ना इसमें। और ये पार्ट 2 है इसका, प्रिंसिपल नहीं कर सकते, इसके लिए 12वीं में मैथ्स लेना पड़ता है। सर्वेइंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्टेट मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया किताब है। ये पढ़ लो, फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचती। इतना पढ़ लेंगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। पढ़ा देते हैं प्रोफेसर, मालूम, टेस्ट ले लेके ले ले। और ये शॉर्टकट किताबें हैं जो तुमको चाहिए वास्तव में, एक एक लाइन में क्वेश्चन आंसर, है ना। ऐसे भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक ही लाइन पढ़ते हैं और उसी का क्वेश्चन आ जाता है। एक किताब है जिसका नाम है महागलत, मुनिराज सिंह, है ना। मतलब उसमें हर 5 में से एक लाइन गलत लिखी हुई, पुराने जेआरएफ के क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो क्वेश्चन तो सही है, उसमें आंसर उन्होंने खुद ने लगा रखे जो गलत है,
तो अगर खाली क्वेश्चन लेके पढ़ो और आंसर ढूंढ लो अपन, तो सबसे अच्छी किताब वही है, एक एग्री स्कैन करके आती है, पीडी चौधरी। इनकी 10-20 किताबें आ रही है मार्केट में आजकल, हर चीज में इनकी किताब है। पर ये वन लाइनर है, इसमें बढ़िया, एक ही बार में पढ़ो, एक ही बार में याद हो जाता है। हाँ हाँ, कुछ कुछ छोड़ भी देते हैं। तो अनप्लान्ड सिलेबस, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एक्सटेंशन इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। पर डेटा वगैरह के लिए इनका भरोसा नहीं, करंट एग्रीकल्चर पे नहीं करना चाहिए। और एक ये फार्म मशीनरी की अलग सर्टिफिकेशन, ये तो देखी भी होगी या नहीं देखी? वो नहीं देखी होगी। अच्छा, कल का पेपर है ना, इसमें नहीं है यार, बताओ। हाँ, इसमें ये तो हिंदी है। अंदर नहीं डालते हैं, डालते पेपर है। तुम लेके तो आए होंगे ना? दस ही क्वेश्चन होंगे ना अपने तो, हैं? 90 से 100। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 91, सरफेस क्रीप इज कैरिड आउट बाय द एक्शन ऑफ रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? बी, है ना। बाउंसिंग नहीं आएगा, मैंने बताया भी था ना शायद, जंपिंग नहीं आएगा, जंपिंग सॉल्टेशन में आएगा, सिर्फ स्लाइडिंग आएगा। Particles less than 0.1 mm diameter is moved by the action of suspension, है ना। सस्पेंशन की साइज रेंज लिखी हुई। शेल्टर बेल्ट आर कंस्ट्रक्टेड बाय 1 रो, 2 रो, मोर देन 2 रोज, मोर देन 2 रो। जब तक 1-2 रो रहती है तब तक तो उसको विंड ब्रेक कहते हैं, जब इससे ज्यादा हो जाती है तो फिर शेल्टर बेल्ट। गल इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ शीट इरोजन। शीट इरोजन, गली इरोजन, हाँ रिल आएगा इसका आंसर, है ना। गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ रिल। पहले स्प्लेश, शीट, रिल, गली, रिवाइन। सबसे पहले स्प्लेश, फिर शीट, फिर रिल, फिर गली, फिर रिवाइन, है ना। तो इसमें आएगा रिल इरोजन। एडवांस स्टेज ऑफ मतलब किसकी एडवांस स्टेज है ना। तो रिल, रिल के बाद एडवांस का मतलब आगे की, है ना। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन, है ना। अरे यूं पूछता विच इज द एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन, तो वो रिवाइल पे चला जाता मामला। वो पूछ रहा है कि गली इरोजन खुद किसके बाद आया है? रिल इरोजन के। पार्टिकल साइज इन सॉल्टेशन 0.1 to 0.5 mm, ये तो सबको ही पता है। सैंड ड्यून्स इज एसोसिएटेड विद, सैंड ड्यून किससे बनते हैं? विंड इरोजन से। सैंड ड्यून क्या होते हैं? हाँ क्या हो गया? गली चौथे पे आता है। सैंड ड्यून्स मतलब वो रेत के टीले बनते हैं, दोहरे, क्या कहते हैं उसको? विंड इरोजन से। मैक्सिमम इरोजन टेक्स प्लेस इन इंडिया बाय वाटर इरोजन। एक्सीलरेटेड इरोजन किससे होता है? वाटर से, विंड से, दोनों से ही होता है। विंड इरोजन इज कॉमन इन एरिड जोन, शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होता है।
ऑल करेक्ट ह्यूमिड जोन्स, क्या आएगा आंसर इसका? एरिड जोन में ज्यादा होता है ना, सेमी एरिड में भी होता है, दोनों आएगा इसमें, है ना, एरिड और सेमी एरिड। हाँ ये देखो, बोल्ड पेपर है आपके पास? सवाल ही करा दिया मैंने तो, अब क्या डालो, बाकी होके काम में आएगा, यहीं बाहर ही डालो। थैंक यू। Wind erosion can be controlled by the use of mulch over the soil surface, vegetation, both or none of these. Both, है ना? बड़े बड़े क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे ना ये, पर इंजीनियरिंग में बड़े बनोगे फिर ज़्यादा तकलीफ आएगी, है? सही है कि नहीं? एग्रोनॉमी होता है, सॉइल साइंस होता है, तो अलग बात थी, पर इंजीनियरिंग में ज़्यादा बड़े देना मतलब तुम्हारे दूसरा टाइम का जाना। यस जी सर, काय का? दोनों दोनों, एक्सेलरेटेड का मतलब ज्यादा नुकसान, जब नुकसान शुरू हो जाता है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड, है ना, दोनों से। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? हाँ दोनों दोनों आएंगे, वो ह्यूमन मिस्टेक है, वो पुरानी चीजें जो आदमी भूल ही जाता है ना। अब अपन क्या फॉर्म पावर शुरू करने वाले हैं? फॉर्म पावर बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन इसको है ना शॉर्टकट में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे इंजीनियरिंग दुख दे जाएगी अपना। सही है कि नहीं? फॉर्म पावर एक मिनट, हाँ ये क्या सिस्टम हो गया भाई, है? इस फाइल को क्या हुआ? दूसरी वाली को लगा, हाँ उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक मिनट, एक मिनट, है ना। अरे रुक जा यार, तो बदमाश हो गया, चला नहीं दे रहा देखो, हैं? इसके बिना तो कैसे ही पढ़ेंगे अपन यार। एक मिनट में किसी को भेज देता हूँ, लेके आ जाए, जब तक अपन चर्चा कर ले। इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नाम का फोल्डर है, चले आगे। तो फार्म पावर का क्या मतलब होता है? द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना।
फॉर्म पावर, कोई भी काम करने के लिए ताकत चाहिए और वो ताकत जिस भी चीज से मिलेगी उसको हम पावर कहते हैं, है ना। अब फार्म में जितना भी हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी एनर्जी की जरूरत लगती है, उसके जो भी सोर्सेज होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फार्म पावर। जैसे सबसे पहले तो कौन सी पावर आती है अपनी, ह्यूमन पावर। दूसरी एनिमल पावर, कौन कौन से एनिमल्स का यूज होता है खेती में, सबसे ज्यादा तो बैलों का होता है ना, बुलक्स, इंडिया में बुलक्स का, और बफेलो का भी होता है, और कैमल्स का इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कैमल्स का यूज होता है, और यूरोप में घोड़ों का यूज होता है। हॉर्स वाइंग हस्बेंड्री किताब लिखी ना, किसने, जेथरो टूल ने लिखी। कौन सी किताब, हॉर्स वाइंग हस्बेंड्री। इसका मतलब घोड़े का यूज भी होता है, और मिथुन का यूज होता है। मिथुन देखा तुमने कभी, मिथुन, मिथुन बैल की एक प्रजाति, भैंस जैसा एक जानवर होता है मिथुन, उधर होता है असम मेघालय। वो नहीं, वो तो मेष राशि है, भेड़, वो मेढ़ा। मैं पंडित भी हूँ, है ना। मिथुन बैल जैसा एक जानवर आता है, तुमने देखा नहीं, उसका यूज, याक का यूज भी करते हैं लोग, है ना। मिथुन अनुसंधान केंद्र भी है अपने का, इंडिया में घायल बोलते हैं, है ना। घायल, घायल वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, घायल जानवर मिथुन, ये है ना। पूर्वोत्तर राज्य, फूड एनिमल का टैग। वीडियो को कट करके बन रहा है तो आप
तो फॉर्म पावर की डेफिनेशन, पावर दैट इज यूज फॉर द फॉर्म ऑपरेशन, ये तो बहुत शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है ना। दूसरा सोर्सेज ऑफ फॉर्म पावर, ये कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले आता है अपना एनिमल पावर। एनिमल की अपन अभी बात कर रहे थे, बहुत सारे एनिमल्स है, कौन कौन से हैं? गाय, गाय भैंस है, या अपना बैल है, ऊंट है, गधे का भी उपयोग करते हैं बहुत जगह, घोड़ा है, अभी एक वो देख रहे थे मिथुन गाय, इन सब का, है ना। तो एक जोड़ी बैल में 1 हॉर्स पावर रहता है और एक बैल में आधा हॉर्स पावर रहता है। अब एनिमल की जो पावर है ना, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि जितना बड़ा जानवर रहेगा उतना ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। जैसे हम बात करें कि बैलों की जो ताकत है उनके बॉडी वेट की 10% मान के चलते हैं। कितनी चलते हैं? 10%। मतलब ये मान के चलो कि अगर 500 किलो का बैल है तो 50 केजी का ड्राफ्ट को खींच पाएगा, है ना। तो बॉडी वेट का आधा मान के चलते हैं। बफेलोस का 12%, कैमल्स का 18% और गधों का 32%। मतलब सबसे ज्यादा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पावर जनरेट करने वाला प्राणी कौन है? हाँ। अब एनिमल पावर की खास खासियत क्या है कि ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली अवेलेबल। दूसरा, इनिशियल कॉस्ट जो है कम आती है, बैल भैंस खरीदने में कम पैसे लगते हैं, मशीनें खरीदने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, पर इनकी एफिशिएंसी लो होती है। दूसरा था ह्यूमन पावर, इंसान। तो एक आदमी का अगर एवरेज हम मान के चले 0.1 हॉर्स पावर, ये भी इंपॉर्टेंट लगा, एक बैल 0.5 और एक आदमी 0.1 हॉर्स पावर। इसमें भी अलग अलग जोड़ के चलते, जैसे वुमेन का 48 और बच्चे का 30 वॉट और एक आदमी का 75 वॉट, है ना। एक हॉर्स पावर मतलब कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट, 746 वॉट का एक हॉर्स पावर। अपने बिजली के जितने भी सामान आते हैं वो सब वॉट में, जैसे 100 वॉट का बल्ब है ना, अगर वो 7.46 मिनट मतलब घंटे चलेगा तो 1 हॉर्स पावर बिजली खा लेगा, है ना। मोटर्स भी अपनी उससे आती है, 1 हॉर्स पावर की, 3 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर। तो शक्ति को नापने की इकाई हॉर्स पावर। अब इंसानों की क्या खराबी और क्या फायदा है? एक तो लेस एफिशिएंसी, आदमी बहुत कम काम कर पाता है। दिन भर भी मजदूर काम करे ना, तो न तो कोई खास उसका रिजल्ट आएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं देता। एक रेत और गिट्टी की ट्रॉली खाली कर दो, दिन भर में खाली वो ट्रॉली घर के अंदर डाल पाएंगे 2 मजदूर नहीं, बहुत कम, बहुत स्लो काम करता है। दूसरा, इनिशियल कॉस्ट लो है, मतलब मजदूर लगाने में कोई खर्चा नहीं, 500 रुपए दो, 300 दो, पहले 50 ही देते थे। मेंटेनेंस कॉस्ट लो, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं, घर जाके खुद का मेंटेन करके आते हैं वापस दूसरे दिन। मतलब उनको एक्स्ट्रा कोई आयल पानी गिरेज नहीं, और बीड़ी के पैसे दे दो वो अलग बात है, बाकी मेंटेनेंस बहुत कम है। हाई टाइम टेकिंग, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और इजीली अवेलेबल। अब अब तो यार वो योजनाएं चल रही ना जो, वो सब खा गई उनको। एक तो न्यूनतम मजदूरी कानून, कम से कम 300 रुपए रोज तो देना ही पड़ेगा, और उसके ऊपर एक और कानून के 1 रुपए किलो गेहूं, मतलब एक दिन काम करे 3 कुंटल गेहूं लेके आए और साल भर खाएगा आदमी। ऐसी व्यवस्था अपने पास नहीं है। मैं महीने भर में नौकरी करूंगा ना, तो पैसे उधार लेना पड़ जाए, समझ रहे कि नहीं। उनके पास वो सुविधा है कि एक दिन काम करके और साल भर का राशन, हाँ 10 दिन कर ले, तो ज्यादातर तो बीमार ही रहते हैं। और वैसे मजदूर मिलना बंद हो गए, बंद हुए तो लोगों ने पैसे बढ़ा दिए कि चल 300 की जगह 400 ले लेना, 500, अब उनको लालच अलग लग गया, है ना। तो बड़ी दिक्कत है, पर बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे, बहुत जल्दी। मतलब खाली वोट दे सकते हैं, जिस दिन ये कानून आ गया ना कि अनपढ़ आदमी वोट नहीं दे सकता, तो दिन सारे मजदूरी खत्म हो जाएंगे दुनिया में। सरकारें पूछना बंद कर देगी ना उनको, फिर अभी क्यों पूछ रही है जीतना हमको, छोड़ो, अपने वो काम ही नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पावर है मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर मतलब जो पावर मशीनों से आता है ना।
जैसे अगर बात करें हम 20 से 30 हॉर्स पावर की कोई मशीन है तो ये करीब करीब 25% प्रोडक्शन दे रही है ना। ज्यादातर 31 से 40 हॉर्स पावर इसका 60% प्रोडक्शन, और 41 हॉर्स पावर से ज्यादा जो है उनका 15% प्रोडक्शन। अब एवरेज ट्रैक्टर जो है इंडिया में, ये बहुत पुराना डेटा है ना, पर ऐसी बुक्स की है इसीलिए इसको अपन अपने हाथ से चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो एवरेज ट्रैक्टर का जो है हॉर्स पावर वो कितना माना हुआ है इन्होंने, 35, है ना। और एक 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 1 घंटे में 3 लीटर डीजल पीता है, लिख, है ना। एक 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 1 घंटे में 3 लीटर पेट्रोल पीता है। द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ a 35 horsepower tractor is 3 लीटर फ्यूल पर आवर। तो ट्रैक्टर क्या घंटे से तेल पीता है, मतलब 1 घंटे में 2 घंटे ऐसे फ्यूल कंजम्पशन जोड़ेंगे ट्रैक्टर का। मोटरसाइकिल का तो किलोमीटर से जोड़ते हैं। ट्रैक्टर होगा ना हमारे घर, ऐसे टाइम कैलकुलेट करना है ना। क्योंकि ट्रैक्टर में ज्यादातर एक ही स्पीड में काम होता है जनरली, है ना। जो स्टेशनरी वर्क, दो तरह के काम करता है ट्रैक्टर। एक मोशन वाले, मूवमेंट वाले वर्क जिसमें ट्रैक्टर एक जगह दूसरी जगह जाता है, और एक कहलाता है स्टेशनरी वर्क जहाँ ट्रैक्टर खड़ा रहता है, काम होता है। जैसे थ्रेशर ट्रैक्टर से चलाएंगे तो ट्रैक्टर एक ही जगह खड़ा रहेगा, है ना। जो ट्यूबवेल चला देते हैं, कभी कभी पानी की मोटर आजकल नहर में डाल दो ट्रैक्टर चला दो, आता है ना। तो उसको कहते हैं स्टेशनरी वर्क। अब ट्रैक्टर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, अभी ट्रैक्टर ही पढ़ने वाले हैं अपन थोड़ी देर में। इंडिया में कौन कौन सी कंपनी ट्रैक्टर बनाती है? कम से कम 10 कंपनी तो अपने मालूम होना चाहिए, हाँ? ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीएचयू वालों ने, हाँ। है ना। भारत का पहला पुराना ट्रैक्टर कौन सा था? आयशर गोल्डन, है ना। ये क्वेश्चन कब पूछा है मालूम? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर 2021 में, कि इंडिया में पहला ट्रैक्टर कौन सा, है ना। इसके बाद फिर इंडिया में कौन कौन से ट्रैक्टर है? हिंदुस्तान, एचएमटी, नाम सुना कभी? एचएमटी चौकोर ट्रैक्टर आता था इसका पूरा। फिर आया फोर्ड, फिर फार्म टेक, फिर पावर टेक भी आया है, फिर सोनालिका, महिंद्रा, स्वराज, फिर मेसी, फर्ग्यूसन। सबसे छोटा ट्रैक्टर यही आता था पहले ना, मेसी फर्ग्यूसन। अब तो और छोटे आ गए, कुबोटा। दुनिया में सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? जॉन डीयर, है ना। और बताओ दो चार है, मैं समझ नहीं पा रहा है। वो तो मॉडल नंबर है, वो पता नहीं किसका। और भी है इसके अलावा, बताओ। तुम गांव में रहते हो, दिन भर ट्रैक्टर देख रहे हो। और भी नई नई कंपनी आ रही है ना। वही तो कह रहा हूँ, नाम मिस नहीं होना चाहिए। अब कौन नहीं बना रहा ट्रैक्टर इंडिया में? टाटा नहीं बना रहा है, मारुति सुजुकी नहीं बना रहा है, hyundai नहीं बना रहा है, और कौन नहीं बना रहा? कार वाली ज्यादातर कंपनियां ट्रैक्टर नहीं बना। पर ऐसी कौन सी कार कंपनी है जो पहले ट्रैक्टर कंपनी हुआ करती थी? लैम्बोर्गिनी,
है ना, लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर बनाते थे। हाँ, और वो फरारी वालों का पैसा कमा लिया ट्रैक्टर बना बना के। तो फरारी फरारी क्या है कि वहां पे वो करना पड़ती है, अपने को बुक करवाना पड़ती है ना। पहले बड़ा अजीब काम था कार वालों का, आज भी ऐसा अजीब ही है। तो फरारी पे गए एक गाड़ी ऑर्डर देने का, एक फरारी हमारे बना दो। तो उन्होंने मजाक कर लिया कि तुम्हारा खुद का ट्रैक्टर कंपनी, तुम भी बना लो। कहने का मतलब सामने वाले की बेइज्जती कर दी है। आइसर गुडर, आइसर का ही नाम। एक एस्कॉर्ट ट्रैक्टर आता था पहले, मोटरसाइकिल भी आती थी राजदूत से भी पहले। राजदूत तक तो थे तुम, है? राजदूत गाड़ी नहीं थी तुमने? एक आती यामा यामा यजदी स्कूटर तो अभी तक भी चल रहा है, बाकी बंद हो गई। स्कूटर बहुत लंबी उम्र जीते हैं, अभी भी चला रहे हैं लोग स्कूटर। 15 का एवरेज दे रहा तो भी चला रहे हैं। जितना पुराना इंजन होता है उतना सर कम एवरेज देता है। कोई कहते हैं कि ज्यादा चला हुआ होगा ज्यादा देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग है ना। नए पुराने से उसका कोई लेना देना। पुराने ट्रैक्टर होते हैं वो सर ये जो आपने लिखा है इसमें से कुछ बात है। ये जनरल क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाएगी। जो लिख रहे हैं ना अपन ट्रैक्टर की कंपनियां वगैरह, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। बीएचओ ने एक बार पूछा कि स्टार्ट करते समय ट्रैक्टर कौन से गियर में होना चाहिए। अब बताओ, ये कोई पूछने वाला सवाल है? जिसको मालूम, मतलब कोई आदमी बीएससी एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है, हो सकता है शहर में पैदा हुआ, उसको नहीं पता है, तो वो तो गया वहां पे। मतलब सरकार भी ये चाहती है, कॉलेज भी ये चाहते हैं कि अपन किताबी ज्ञान लेके नहीं घूमे, अपन डेटा लेके नहीं, वो डेटा किसी काम में नहीं आते हैं। किसी भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आदमी को लायक तैयार कर देना। अब मान लो किसी आदमी को एग्रीकल्चर इंजीनियर बना दिया और उसको सरकार के लिए ट्रैक्टर खरीदना है, सारे यूनिवर्सिटी के लिए 10,000 ट्रैक्टर खरीदना है। अब वो वहाँ ट्रैक्टर में क्या देखेगा? कागज ही देखेगा खाली, फ्यूल कंजम्पशन कितना है। कम से कम वो चालू करके देखे सही, चला के, है ना। तो ट्रैक्टर के लिए अलग से नियम कायदे हैं, भारत शासन सरकार ने अलग नियम, ट्रैक्टर टेस्टिंग उन्होंने स्पॉट बना रखे। कोई भी कंपनी बिना सरकार की परमिशन के इंडिया में ट्रैक्टर नहीं बेच सकती। जॉन डियर सर विदेशी फॉरेन कंपनी। हाँ, जॉन डियर विदेशी। जॉन डियर के बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आते हैं। अभी आपने देखा है इनमें से जॉन डियर विदेशी है या बाकी बहुत सारी, न्यू हॉलैंड विदेशी है। न्यू हॉलैंड नहीं लिखा मैंने ना। और कौन सी विदेशी चीजों हो गई? सब विदेशी है, इंडियन तो बहुत कम कंपनियां हैं। फार्मट्रेक, पावरटेक, फोर्ड, सब विदेशी है ना। और आदि तो ऐसी है जो, पहले क्या होता था, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बना रखा था कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सीधे व्यापार नहीं कर सकती, 50-50 कर सकती। तो जापान की कंपनी सुजुकी, जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने मारुति वालों से हाथ मिला लिया, उन्होंने मारुति सुजुकी बना दी, है ना। वैसे ही बहुत सारी कंपनियां मिक्स आती थी पहले, दो नाम के आते थे ना एक साथ, है ना। जैसे मैक्सिको, हाँ, हीरो होंडा एक साथ थे। तो ऐसे अब अलग अलग कर दिया, अब हीरो अलग हो गई, होंडा अलग ही हो गई, और उनकी क्वालिटी में अंतर भी साफ दिखाई देता है ना। जो विदेशी कंपनियां हैं वो ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करती है, जो इंडियन कंपनियां वो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करती है। इसलिए मारुति सुजुकी गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती है ना। पर ये गाड़ियां विदेशों में इनको परमिशन भी नहीं मिलती, क्योंकि मजबूती के नाम पे जीरो है। सिर्फ टाटा वाला ठीक गाड़ियां बना रहा, बाकी सब सारी सेफ्टी फीचर्स बर्बाद है। देखो ना तुम, ऐसे घड़ी हो जाती गाड़ी, ऐसी कारें थोड़ी। विदेशी कारें देखो तुम, कोई सी भी देख लो उठा के, मजबूत चीज है। तो यहाँ की सरकार को कोई लेना देना ही नहीं,
हो नहीं सकता। ये गाड़ियां अब शायद 6 में कंपलसरी कर दिया। अरे एयरबैग का क्या करेंगे, गाड़ी अंदर से फूट जाएगी तो एयरबैग कहाँ बचा लेंगे, पंचर हो जाएंगे। चलो अगला आता है अपना ट्रैक्टर की पावर की हम बात कर रहे थे, मैकेनिकल, है ना। तो इसमें क्या है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, ये ओ लिखा हुआ है ना, इसको एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है, कम समय लेता है और सस्ता पड़ता है। एक है इलेक्ट्रिक पावर, ये सबसे अच्छी है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या पहले तो बताओ। बिजली, बिजली इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये एक से दूसरी जगह भी जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इधर के उधर, है ना। तो जब किसी तत्व को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन एक जगह दूसरी जगह जाने लग जाते हैं, और ये एक प्रकार का प्रवाह होता है जिसको हम करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा ताकत से जा रही है उतना ज़्यादा करंट, है ना, क्योंकि धातुओं में असंख्य संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बहुत आसानी से इधर उधर जा भी सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, डायनेमो से। डायनेमो समझते हैं? तुमने पढ़ा है? बिल्कुल ही नहीं पढ़ा इस मामले में कुछ भी। एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में अगर कॉपर की कॉइल्स को घुमाया जाए, है ना, बिजली बनाई जाएगी। तुमने उस पहले साइकिल वाला बल्ब आता वो भी नहीं देखा क्या? एक ही प्रिंसिपल, जैसे अपना पंखा रहता ना, पंखा देखा तुमने छत पर, हाँ? वो खोल के देखा कभी? उसके चारों तरफ चुंबक लगी रहती है, मैग्नेट, है ना, और बीच में कॉपर कॉइल। अगर उस मैग्नेट में बिजली देंगे तो कॉपर कॉइल घूमेगी, अगर वो कॉपर कॉइल को अपन जबरदस्ती घुमाएंगे तो मैग्नेट में बिजली पैदा हो जाएगी। तो अगर किसी कॉपर कॉइल को चारों तरफ करके बीच में चुंबक का मूवमेंट कराया जाए तो ऑटोमेटिक बिजली बनती है। जनरेटर यही काम करता है ना, अपन घुमाते हैं उसको। जनरेटर में तो डीजल से घुमा देते हैं। पवन चक्की देखिए, विंड मिल, उसमें हवा घुमाती है, घूमता डायनेमो ही हर जगह, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल से बनने वाली जल विद्युत देखिए, उसमें पानी से पंखा घूमता है। मतलब कुल मिला के काम क्या हो रहा है, पंखा घूम रहा है और वो डायनामो घूम रहा है, और डायनामो के अंदर बिजली बन रही है ना। सिर्फ सोलर एनर्जी एकमात्र ऐसी एनर्जी है जिसके बनने का तरीका दूसरा है। बाकी सब में क्या हो रहा है कि डायनामो घुमाओ, बिजली पैदा करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर ये बहुत सस्ती पड़ती है ना, पर इसको बनाना बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये सरकारें ही बना सकती है, आदमी बस की बात तो नहीं है। बाकी सोलर पैनल खरीद सकते हैं अपन। अब एनर्जी भी दो तरह की होती है, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन कौन आता है, जल विद्युत, सौर विद्युत, है ना, मतलब सोलर पावर जो है वो हवा, पानी और सूर्य, तीन एनर्जी जो है उसको रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब पेट्रोल डीजल, ये एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा और इसको बनने में भी करोड़ों साल लगते हैं। तो पावर कम्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, वाटर एंड बायोमास, है ना। पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी कभी खत्म नहीं होते। अब स्टेटस ऑफ फार्म पावर, तो एक तो पुराना डाटा 1954-55 में एक फील्ड में केवल 0.25 किलोवाट पर हेक्टेयर पावर था। 2000 में बढ़ के कितना हो गया, 1.35, है ना। 2009-10 में कितना हो गया, 1.73 किलोवाट पर हेक्टेयर। और अभी 2020 में कितना यूज कर रहे हैं हम लोग, एक हेक्टेयर में 2.2 किलोवाट। एक हेक्टेयर में पहले केवल इतनी ताकत का यूज करते थे हम लोग, है ना, इतनी पावर लगाते थे खेती करने के लिए, है ना। गए बीज फेंक दिया, कितनी ताकत लगी, थोड़ी सी लगी। आजकल क्या करते हैं, सीड ड्रिल दौड़ाते हैं, उसमें ज्यादा पावर लग रहा है। तो 1955 में जो पावर अपना 0.25 था, आज कितना हो गया है, 2.20। अब अपन शुरू करेंगे ट्रैक्टर। 1890 में, है ना, सबसे पहले एक ट्रैक्टर नाम का वर्ड जो है वो पेटेंट करवाया जॉर्ज एच हैरिस नाम के आदमी। किसने करवाया,
है ना। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर जो है वो हमारा पेटेंट है। 1906 में गैसोलीन ट्रैक्टर सबसे पहले बनाया चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट। गैसोलीन मतलब समझते हो? हाँ, गैसोलीन जो गैस, ये पेट्रोल और गैस बनाई जाती है, पेट्रोलियम गैस, उसको गैसोलीन कहते हैं। फिर 1915 है ना, पावर टिलर वाज इंट्रोड्यूस। फिर 1920 से 24 में ऑल पर्पस ट्रैक्टर बना। फिर 1936 से 37 में डीजल इंजन बना। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ डीजल। लिख, रूडोल्फ डीजल इन्वेंटेड डीजल इंजन। और इसके अंदर हवा वाले टायर का प्रयोग शुरू किया। कौन से टायर? हवा। इसके पहले ट्रैक्टर में लोहे के टायर होते है ना, एक लोहे के टायर। फिर बाद में धीरे धीरे टायरों में सुधार करा, रबर टायर, और आखिरी में ऐसे टायर जिनके अंदर हवा भरी रहती है उनको कहते हैं न्यूमेटिक टायर। क्या कहते हैं? न्यूमेटिक। ये पी साइलेंट रहेगा इसमें। फिर 1937 से 41 हाइड्रोलिक 3 पॉइंट लिंक वेर डेवलप, है ना। हाइड्रोलिक का आविष्कार कब हुआ? 1937 से 41। 1960-61 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय फर्स्ट मैन्युफैक्चरर आइसर गुड अर्थ। 1971 में स्कॉट कंपनी ने ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। 1981 ऑटो ट्रैक्टर वाज डेवलप। ऑटो ट्रैक्टर मतलब ऑटोमेटिक चलने वाले ट्रैक्टर भी बन गए, जैसे ऑटो कार आती है ना अपनी, ऑटोमेटिक ड्राइव, जिसमें गियर वेयर ज्यादा नहीं रहते। और 1982 में यूनिवर्सल ट्रैक्टर वाज डेवलप। अब अपन सब लोगों ने ट्रैक्टर देखा है। आपने देखा ट्रैक्टर? इसमें कुछ भी नहीं याद रखना, फर्स्ट ट्रैक्टर किसने पेटेंट कराया, बस इतना ही, है ना। और अगर कोई पूछे फर्स्ट ट्रैक्टर वाज डेवलप्ड बाय हॉल्ट एंड कंपनी, पहला ट्रैक्टर किसने बनाया था? हॉल्ट नाम के आदमी ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने गैराज में बनाया था। और उसके घर वालों ने कहा बेवकूफ है, वो चलता था भाप से। ऐसा चलता था, पानी की भाप। रेलवे इंजन के उस पे उसने ट्रैक्टर बना दिया था कि अपन ये गाड़ी रोड पे चलाएंगे। फिर बाद में पता चला इतनी पावर है वो दूसरे काम भी कर सकता है ना। तो ये सब पहले एक्सपेरिमेंट थे जो इन्वेंशन बन गए बाद में। तो हॉल्ट और साथियों ने बनाया। देखो, फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज स्टार्टेड बाय हेनरी फोर्ड इन 1892। फर्स्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग company was started by Henry Ford in 1892। 1892 में सबसे पहली ट्रैक्टर की कंपनी किसने डाली थी? हेनरी फोर्ड ने। फोर्ड इंडिया छोड़ दिया फोर्ड ने। फोर्ड कंपनी भारत सब बंद कर दी, है ना। उसकी जो गाड़ी है 10 साल तक सर्विस देंगे, फिर वो भी बंद, बिजनेस बंद। फोर्ड कंपनी थी ना, उसने भारत में सभी प्रकार के बिजनेस बंद कर दिए, है ना। क्योंकि वो अपनी उससे वो नहीं करती है, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती। फोर्ड की गाड़ियां आज भी देखो तो, है ना, तो इसलिए महंगी पड़ती। हाँ, अभी चल रहे हैं ना, एंडेवर है, इको स्पोर्ट है, बहुत सारी गाड़ियां हैं। फोर्ड फिएस्टा है, फोर्ड फिगो, बहुत सारी गाड़ियां फोर्ड की। उन्होंने अभी वो चले गए हैं, अभी 1-2 साल हो गए शायद। अब वो 10 साल तक और सर्विस देंगे जो गाड़ियां उनकी, फिर वो भी बंद हो जाए, फिर अपने देसी मैकेनिक करेंगे जो करेंगे, है ना। और फोर्ड की गाड़ियां देखो, 2000 मॉडल अभी भी चल रहे हैं, 20-22 लेवल है उसका। महंगा भी बहुत है। उसकी एक बेरिंग 18,000 रुपए का आता है, आगे टायर। हाँ, मारुति का 2500 रुपए का आता है। मारुति की हर चीज सस्ती आती है, इसलिए लोग मारुति गाड़ी, मारुति कहीं भी खुल जाती है। फोर्ड का इंजन यूं ऊंचा करता है, मैकेनिक वापस रख देता है, बोले भैया अपना बस का, है ना। कहावत है मैकेनिक्स में, फोर्ड का इंजन सुधार देता है, इसका मतलब बहुत बड़ा आदमी। खैर ठीक है, अब अपन आगे कल पढ़ेंगे। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अच्छा, वीडियो से पढ़ना है, वीडियो भी देख सकते हैं अपन, है ना। क्योंकि जो अपन इंजन पढ़ेंगे ना अभी, उसमें अपने वीडियो देखना पड़ेगा। मैं समझाऊं पिस्टन यूं ऊपर जाता है, यूं नीचे जाता है, तो उसमें समझ में नहीं आएगा।
मैं सर को बोलता हूँ या तो मॉडल ले आता है अपन 3D वाला जो आता है मार्केट में, है ना, उसे समझ में, या तो वीडियो से सभी समझ में आ जाता है दुनिया का, प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा समझ में आया है। तो कहीं मोटरसाइकिल खोलो फिर मैं फील्ड विजिट चलते हैं, मैकेनिक यहाँ बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, बढ़िया, है ना। कल ये फार्म पावर वाला जो भी है ना, ट्रैक्टर वाला मामला है, पूरा पढ़ के आता है ना, अपन कोशिश करते हैं अब इसको जल्दी खत्म करने की, ठीक है।